हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, AIB 18 का रिजल्ट आ चुका है और AIB 19 का जो हमारा फॉर्म है वो आने वाला है। फॉर्म कब आएगा और क्यों लेट हो रहा है, इसके बारे में मैंने एक पूरा फुल डिटेल वीडियो बना रखा है। चैनल पे विजिट करके आप ये जान सकते हैं कि फॉर्म कब आना है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि AIB 19 का जो एग्जाम है इसमें क्या क्या पूछा था, इसका सिलेबस क्या है, और अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो भी ठीक, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इसके बारे में मैं पूरी स्ट्रेटजी बात करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि AIB जो हमारा 19 होने वाला है उसका आखिर सिलेबस क्या है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अगर मैं बता दूं तो हमारा ये देखिए लिखा हुआ है, इधर टॉपिक और सब्जेक्ट है, इधर कितने क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। तो कितने क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये हम देखेंगे। जैसा कि आप पहला देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके हमारे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के आते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक आता है IPC, जिसको हम लोग इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। इसके 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 ही नंबर के होते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा CRPC हमारा 10 नंबर का आता है। फिर आता है CPC, उसके ये हमारा 10 नंबर का है। फिर आता है एविडेंस एक्ट, ये हमारा 8 नंबर का आता है और 8 क्वेश्चन होता है। फिर छठा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, ये हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 4 नंबर के। सातवां जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फैमिली लॉ है, इसके 8 क्वेश्चन टोटल आते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL, ये हमारे यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं और 4 नंबर के। नौवां टॉपिक की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर मैं आगे की बात करूँ तो प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, ये है, ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 4 नंबर के। फिर हमारा जो आता है वो हमारा है कंपनी लॉ से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंटल लॉ, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर साइबर लॉ, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है 15 नंबर पे हमारा जो है ये आता है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, यहाँ से हमारे टोटल 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो हमारा आता है लॉ ऑफ रिलेटेड टू टैक्सेशन, ये हमारे यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है 17 नंबर पे जो हमारा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद ये यहाँ से हमारे 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आता है 18 नंबर हमारा लैंड एक्वाइजेशन एक्ट, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और 2 क्वेश्चन बनते हैं। और 19वां हमारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यानी अगर हम इन पूरे को जोड़े हैं तो हमारा 100 नंबर का आता है और 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। यहाँ ये हमारा सिलेबस है। आप देखेंगे कि कुछ हैं जो 10-10, जैसे अगर हम बड़े टॉपिक की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके बाद CRPC, उसके बाद आपका CPC, इधर ये हो गया। फिर 8 क्वेश्चन आते हैं एविडेंस एक्ट से। ये आप बड़े बड़े जो टॉपिक हैं ये आप पढ़ सकते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ, ये यहाँ से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है 100 हो गई और 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। अब हम बात करते हैं कि जिन्हों को ये सब याद है, खासकर जितने भी ये हमारे ये सेक्शन और ये जितने पार्ट दिए हैं, अगर जिसको याद है उसके लिए इस एग्जाम को निकालना मतलब हलवा है। ठीक है, आप इसको पढ़ के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, आप पढ़ के उसका आंसर देना होता है और पासिंग मार्क्स पास के आप AIB का एग्जाम पास कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना है कि हमें टॉप करना है। आपको पास करने के बाद आपको जो होता है कि ऑल ओवर जो बार काउंसिल है आपको COP दे देता है, उसके बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, जैसा कि वीडियो में पहले ही हमने बात किया, जिन्होंने पढ़ाई LLB के दौरान नहीं करी है वो इस एग्ज़ाम को कैसे पास करेंगे। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, बट आपको मैं बता दूं कि इसमें आपकी कोई भी नोटबुक नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर क्या ले जा सकते हैं? तो दोस्तों, आपने सुना होगा बेयर एक्ट के बारे में। बेयर एक्ट, अब बात आती है तो बेयर एक्ट क्या है। बेयर एक्ट सिर्फ सेक्शन दिए होते हैं। बेयर एक्ट ऐसी किताब है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सिर्फ सेक्शन दिए होते हैं, चाहे वो CRPC का हो या CPC का हो या एविडेंस एक्ट का हो। इसमें कोई टिप्पणी, कोई कथन, कोई अपना व्यू नहीं दिया होता है। ठीक है, इसमें ओनली टू ओनली CRPC है तो उसमें सिर्फ सेक्शन होंगे, कोई उसमें टिप्पणी नहीं दी होगी, वो उसको हम लोग बेयर एक्ट बोल देते हैं। तो आप AIB के एग्जाम में बेयर एक्ट ले जा सकते हो। मार्केट में बेयर एक्ट मिलती है, उपलब्ध है। आप पिछला एग्जाम देखोगे तो उसमें अपने खुद के बनाए नोट्स ले जाने की परमिशन दी गई थी, बट अभी जो खबर आ रही है कि देखिए बेयर एक्ट तो ले जाना अलाउ रहेगा। अगर हो सकता है तो आपके नोट्स अलाउ हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बट अब कोई भी वो मत करिएगा कि आप नोट्स लेके जाओ और नहीं ले जाने दिए तो आपका घाटा हो जाए। क्योंकि आप जैसा कि पता है कि अगर इसका फॉर्म आप भरते हो तो 3000 इसकी ऑनलाइन फीस आपको कटानी पड़ती है। तो आप बेयर एक्ट ले जाओ, बेयर एक्ट आप एग्जाम में ले जा सकते हो और इसको मार्केट से आप परचेज कर लो।
और बेयर एक्ट, जैसे मैंने कहा, बेयर एक्ट का मतलब होता है ये सिर्फ इसमें सेक्शंस दिए होते हैं, इसमें कोई टिप्पणी कथन, कोई चीज़, कोई राइटर अपने से कोई चीज़ें नहीं लिखी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या सिलेबस है, और जिन्होंने एलएलबी के दौरान या फिर अपने लॉ के दौरान पढ़ाई नहीं की है वो कैसे ओपन बुक एग्ज़ाम में बुक ले जाके पास हो सकते हैं। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर वे में समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मैं नीचे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का ग्रुप दे रहा हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।